इसके बाद बच्चे हमारी अगली हेडिंग है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, मतलब पदार्थ की अवस्था को किस तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो पदार्थ की हमने भौतिक 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं जो हमें भौतिक रूप से देखने को मिलता है, या तो ठोस में मिलता है, या द्रव में, या गैस। ठीक है, तो कह रहा है कि उनकी अवस्था को कितने तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चे एक तरीका तो आप बहुत कॉमन देखते हो, जैसे फ्रिज है आपके घर पे होगा, उसमें पानी रखते हो, ठीक है, और फ्रिज क्या करता है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पानी रखते हो, पानी को फिर बर्फ बना देती है फ्रिज। ठीक है, क्या किया उसने, तापमान को परिवर्तित किया। ठीक है, बाहर पानी रखोगे नहीं बर्फ बनेगा, फ्रिज के अंदर रखोगे तभी बनेगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर का तापमान क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, तापमान में कमी करके हम पानी को यानी कि द्रव अवस्था से कितने बना दिए, ठोस अवस्था। बर्फ जो होती है ठोस अवस्था। तो एक तो है बच्चे तापमान को परिवर्तित करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बच्चे पदार्थ के ऊपर दाब लगाकर। दाब लगाकर मतलब, देखो बच्चे, जो एलपीजी सिलेंडर आता है हमारे घर में, उसको कभी आपने देखा हो हिला के, तो आप जब हिलाओगे तो आपको लगेगा कि इसमें पानी भरा हुआ है। हाँ, उसमें पानी की रूप में ही गैस भरी होती है, पानी नहीं होता, मतलब गैस ही होती है, पर वो कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। तो हम गैस क्यों कहते हैं कि एलपीजी गैस है, तो बच्चे गैस ही भरी जाती है क्योंकि उसके अंदर दबाव बहुत अधिक होता है। जब गैस को भरते हैं भाई, उसी सिलेंडर में देखो 15 लीटर 15 किलो गैस भरी होती है, तो उसको जब भरा जाता है तो हाई प्रेशर से अधिक दबाव के साथ भरा जाता है, और अधिक दबाव आने के कारण वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेती है, वो गैस अवस्था में ना होके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और अगर उसे और कंप्रेस किया जाए तो वो ठोस अवस्था में भी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और फिर जैसे ही हम सिलेंडर से गैस को निकालते हैं फिर द्रव अवस्था में आ जाती है, क्योंकि बाहर निकलते ही उसके ऊपर दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम होते ही वो गैस में फिर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है, कितने तरीके, 2 तरीके, एक है तापमान को परिवर्तित करके, एक है उसके ऊपर दबाव को कम ज्यादा करके। ठीक है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन करके। जैसे मान लो एक ऐसे बन लेते हैं टेबल, कोई ठोस है, कोई द्रव है, और कोई गैस है एक। ठीक है, मान लो कोई ठोस है मतलब बर्फ है, बर्फ को मुझे बनाना है द्रव। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, इसको द्रव में परिवर्तित करना है। तो क्या करूंगा, बर्फ का तापमान क्या होता है, कम होता है, ठंडी होती है, कम होता है, यानी कि माइनस में रहता है। इसका तापमान क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये किस में बढ़ जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, और बच्चे यहीं पे एक परिभाषा भी आती है, किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो तापमान लगता है उसी को कहते हैं गलनांक। ठीक है, बर्फ को द्रव में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, गलनांक। ये भी नोट करते चलना। ठीक है, ये क्या कहता है, गलनांक। अच्छा, मान लो द्रव है कोई, द्रव को किस में बदलना है मुझे, गैस में बदलना है, मतलब पानी, पानी रूप में गैस में बदलना, क्या करना पड़ेगा, हमें उसको टेम्परेचर और देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पानी को जब उबालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो गैस में बदलता है। ठीक है, तो यहीं पे एक परिभाषा होती है कि किसी द्रव को जब गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब कोई द्रव उबलता है तभी उसमें गैस बनती है, मतलब उस समय बहुत तेजी से बनती है, बनना तो ऐसे शुरू हो जाती है जैसे उसमें आग हम देना शुरू करते हैं, आग जलाते हैं मतलब नीचे उसके, वैसे ही गैस बनना शुरू हो जाती है। पर जब जिस उबलने लगता है तो गैस बहुत तेजी से बनती है। ठीक है, तो यहीं पे एक बिंदु आता है क्वथनांक। क्वथनांक मतलब किसी चीज को उबालना, उबाला किसको जाता है भाई, कोई द्रव रहेगा तभी उसको उबाला जाएगा। ठीक है, तो एक परिभाषा यहीं पे हमें मिलेगी, क्वथनांक। गलनांक हो गया, किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं, द्रव से गैस में परिवर्तित कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसी को वाष्पीकरण भी बच्चे यहीं पे होता है। ठीक है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण भी कहलाता है। पर ये क्या है, गलनांक के नीचे किसी तापमान पर। ठीक है, गलनांक के बिना उबले, पानी जब उबलता नहीं है उसके पहले भी वाष्प में बदलता है ना। जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, जून जुलाई, इस समय अगर पानी को बाहर रख दो
खुले में। तो पानी उबलता हुआ नहीं दिखेगा, पर आपको देखोगे सुबह अगर रखा है तो शाम तक पानी कम हो जाएगा उसमें, जिस भी बर्तन में रखो, या थोड़ा पानी रहेगा तो वो गायब ही हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, उबला नहीं, फिर भी वो वाष्प में परिवर्तित हो गया, यानी कि गैस में परिवर्तित हो गया। तो वहीं पे एक शब्द वाष्पीकरण भी आता है, तो इसी के बीच में ही है, द्रव से गैस में ही बदलता है वाष्पीकरण के दौरान भी। ठीक है, कोई चीज होती है, अच्छा, कोई चीज गैस में है या फिर ठोस है, ठोस से द्रव में न जाए, सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, तो बच्चे इसी को एक शब्द से संबोधित किया गया है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है जी, इसका उदाहरण है बच्चे कपूर। कपूर आपने देखा होगा, कपूर को अगर खुले में रख दो तो उसको आप द्रव में नहीं देखोगे, पानी बदलेगा, पानी में बदलेगा, वो सीधा उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, जब कोई चीज ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, हम्म, तो ये है बच्चे तापमान में परिवर्तन जब करते हैं तो ये सारे बिंदुएं भी हमें उसी में पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, हम्म, गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो गलनांक बच्चे ध्यान से सुनना क्या होता है। गलनांक की परिभाषा, जिस तापमान पर, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है। ठीक है, जिस तापमान पर कोई ठोस क्या होता है, पिघल कर क्या बनता है, द्रव बनता है। यहां पे भी देख सकते ना कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर क्या बन जाए, द्रव बन जाए, वही क्या कहता है, उसका वही उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, जैसे बर्फ है बच्चे, बर्फ, हाँ, तो वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे से जैसे ही ऊपर आएगा वो गलना शुरू हो जाएगा, मतलब +1 आ गया, और माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जमना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक है, तो और इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, कि इसका मतलब बर्फ का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ गलना शुरू हो जाता है। तो परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या होता है भाई, वायुमंडलीय दाब पर, मतलब वायुमंडलीय दाब समझ रहे हो, हमारे ऊपर क्या है, चारों तरफ हवा है, तो हवा जो है पूरी भरी हुई वायुमंडल में हमारे ऊपर दाब लगा रही है, उसको वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है भाई, परिभाषा क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है बच्चे, तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता। इसके बाद अगला है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है भाई, ऐसा पदार्थ जो सीधा ठोस से द्रव में न बदले सीधा गैस में परिवर्तित हो, उसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और इसका उदाहरण क्या है, कपूर है, फिनोफ्थलीन की गोली, जो फुनैन की गोली अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं, कपड़ों में रखते हैं, टॉयलेट के अंदर रखते हैं, सफेद सफेद होती है गोल गोल। ठीक है, तो वो भी क्या होती है, वो सीधा ठोस रहती है और सीधा वो गैस में परिवर्तित होती है, उसको लिक्विड आप नहीं देखोगे कभी। ठीक है, तो ये हैं इसके उदाहरण। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधा गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन पदार्थ
इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों होता है, ये ठोस से सीधा गैस में बदलते हैं और गैस से सीधा ठोस में बदलते हैं, ये द्रव अवस्था में जाते ही नहीं है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अब परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो हमने जो बोला था वो परिभाषा हमने पूरा लिख दिया। इसके उदाहरण क्या होंगे भाई, तो लिख लेंगे उदाहरण कपूर और अमोनिया क्लोराइड, उसी को फिनोल्फ्थीलीन की गोली भी बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड, इसका साइंटिफिक नेम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दो इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगली हेडिंग लगाएंगे भाई, दूसरा क्या है, दाब में परिवर्तन करके हम किसी पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लगा रहे हैं हेडिंग। तो भाई यदि हम किसी चीज को सिलेंडर के अंदर संपीड़ित, दबाने को मतलब हिंदी में बोला गया है संपीड़ित करें, तो उसके कणों की दूरी, कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही कणों के बीच की दूरी कम होगी बच्चे, तो गैस में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम। तो जैसे हम दबाते जाएंगे उसके कणों के बीच दूरी कम होती जाएगी और अपनी अवस्था को परिवर्तित करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका एक मैं सिलेंडर बना रहा हूं, उसमें दिखा देते हैं। ठीक है, कि सिलेंडर समझते हो, जैसे हम गैस पंप देखे होंगे अपनी देसी वाली, जिसमें हम हवा भरते हैं साइकिल में, वो कुछ इसी टाइप से होती है। एक सिलेंडर होता है और एक उसके बीच में रबड़ का ऐसे पिस्टन लगा होता है और ऊपर से हम उसको दबाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब हम, और ये पूरा बंद हुआ है वैसे ही है सिलेंडर। ठीक है, पिस्टन है मतलब पूरा, ये तीन बना ले रहे हैं, इसमें हम तीनों को अंतर थोड़ा सा दिखा देंगे। तो ये इसका क्वेश्चन क्या है, ऊपर है, तो इसमें जो गैस के कण है वो क्या है, थोड़े दूर दूर। ठीक है, इसमें पिस्टन थोड़ा और नीचे ला देते हैं। ठीक है, जिससे दबा रहे हैं, ठीक है, वो नीचे ला देते हैं। अब इसमें गैस के कण क्या हो जाएंगे, और नजदीक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसके अवस्था में देखो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे दूर दूर थे गैस में थे और ये द्रव में आ गए, और इसको दबा देते हैं। ठीक है, तो अब इसके गैस के कण और नजदीक आ गए हैं, कुछ इस टाइप से, है ना। तो इसके कण और नजदीक आ गए हैं, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होते चला जा रहा है। ठीक है, तो इधर से ऐसे डायग्राम बना देना। और ये क्या है भाई, सिलेंडर है, एक मिनट में नाम लिख दे रहा हूँ। ये जो चारों तरफ का बाउंड्री है ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर, और ये क्या है, पिस्टन, पिस्टन। ठीक है, जिससे दबा रहा है। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है भाई, तो बता ही दिया, जैसे ही दबाते जाएंगे कण पास पास आते जाएंगे और उनकी अवस्था परिवर्तित होती चली जाएगी। तो लिख सकते हैं इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया कहानी बना के। ठीक है, अच्छा भाई, इसका उदाहरण है कोई, तो हाँ, एक तो हम जो आपका सिलेंडर का बताया, एलपीजी गैस का सिलेंडर का, उसका उदाहरण है। और बच्चे एक ड्राई आइस नाम सुना होगा आपने, सूखी बर्फ, सूखी बर्फ, वो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 को ठोस में बदल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं इसी को ठोस अवस्था में बदल दिया जाए तो वही हमारी सूखी बर्फ, ड्राई आइस बन जाती है। ठीक है, इसको भी क्या किया जाता है बच्चे, CO2 को पैक किया जाता है और उसको फिर कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। और जब दबाया जाता है तो क्या हो जाती है, वो अपनी अवस्था बदल देती है, ठोस में बदल जाती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है भाई, उदाहरण, उदाहरण एक तो ड्राई आइस है। ठीक है, सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ। और ये क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो ये है भाई इसका उदाहरण। ठीक है,